हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभय आप लोगों का मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो बेसिकली अब आप लोग क्लास 8 से 9th में आ गए हैं। मस्ती थोड़ा आप कम करें और थोड़ा सा सीरियस हो जाए पढ़ाई को लेकर। स्पेशली मैं आप लोग का पूरा सिलेबस सोशल साइंस का, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का पूरा सिलेबस आपके समर वेकेशन तक कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे और मज़ेदार तरीके में सब आपको समझ में आएगा, पढ़ के फील आ जाएगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर और मार्क्स भी एकदम तगड़े आएंगे। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर बहुत तगड़े लिख सकते हैं। तो आज पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी जर्नी का। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए और शायद हो भी जाए चाहिए। 2 लेक्चर काफ़ी है। मिनिमम 30 मिनट्स का एक लेक्चर देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहे हमारे लेक्चर का। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के टाइम आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। मैं थोड़ा बड़ा लिखने का कोशिश करूंगा ताकि कैमरा में क्लियर आप लोग को दिख सके। चैप्टर का नेम है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी। और इसमें वाई डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमारा एम रहेगा कि हम इसे कंप्लीट करें, व्हाट इज डेमोक्रेसी। एंड देन एक सेकेंड लेक्चर हम इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोग के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी से। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता भी होगा। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, किसे कहते हैं डेमोक्रेसी। सबने पढ़ा होगा। चलिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सबका कमेंट देखूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेता हूँ, देन एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होगा। तो बच्चों, बेसिकली हम लोग जब भी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जो कि पूरा ही हमारा चैप्टर ही क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन हम लोग के सामने ऑल टाइम दिया जाता है। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन का था। बेसिकली उन्होंने कहना चाहा, बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो according to him, democracy is government of people by the people for the people. Basically लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने ऐसे दी है कि लोकतंत्र क्या है। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल। लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट होती है वह ऑफ द पीपल, यानी वह हमारे द्वारा चुनी गई होती है। बाय द पीपल मतलब पीपल के द्वारा चुनी गई होती है, एंड फॉर द पीपल हमारे लिए चुनी गई होती है। यानी डेमोक्रेसी में जो सरकार होगी उसे हम चुनेंगे, वो हमारी सरकार होगी, हम अपने लिए चुनेंगे। यही हमारा मतलब है डेमोक्रेसी का। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सबको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ एक और चीज हम आपको समझा दें कि जो ये वर्ड है डेमोक्रेसी, जो ये हमारा वर्ड है डेमोक्रेसी, ये वर्ड बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। किसी से? ग्रीक
वर्ड ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक। उस ग्रीक वर्ड को हम कहते हैं डेमोक्रेटिया, ठीक, डेमोक्रेटिया। और इसमें डेमो का मतलब पीपल होता है, PEOPLE, और इस क्रेटिया वर्ड का मतलब रूल होता है। इसे हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ द पीपल। यानी एक सिंपल वर्ड से भी हम यह समझा सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हैं कि द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक demos mean people and kratia mean rule, so we can say that the rule of people called democracy। आई होप आप लोग को डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाई वी नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी, मतलब हमें जरूरत क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं डेमोक्रेसी के, हम और हमें जरूरत क्या है डिफाइन करने की डेमोक्रेसी को। तो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि नीड क्या है डेमोक्रेसी को पढ़ने, उसे जानने और समझने की। टॉपिक डालिए आप लोग भी, नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, कि हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्या है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट चलती हैं, डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे अभी आप एग्जांपल देखिए नॉर्थ कोरिया का, तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा है, और वो भी आके आज खड़ा होकर कहते कि नहीं भाई हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी चल रही है। तो जब तक हम लोगों को जब तक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फीचर्स पता नहीं होगा, तो हम कैसे कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे कि ये कंट्री डिक्टेटरशिप वाली है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है, यहाँ तानाशाही चल रही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। तो कुछ फीचर होनी चाहिए, कुछ ऐसे चीज एसोसिएट होने चाहिए डेमोक्रेसी के साथ, जिससे हम जान पाए कि डेमोक्रेसी क्या है। और यही कारण है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। हम लोग ने डिफाइन कर लिया कि डेमोक्रेसी क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि द गवर्नमेंट, ये भी आप एक डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट which is elected by people is called a democratic government। यानी जो गवर्नमेंट प्रजा के द्वारा चुनी गई हो उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब क्या ऐसे फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी में हैं और वो फीचर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान ही गए कि सबसे बड़ा फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, कि गवर्नमेंट हमारे द्वारा चुनी गई होगी। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। सऊदी अरेबिया का देखिए, वहाँ का जो रूलर होता है कंट्री का, वहाँ की जनता नहीं चुनती, वो डायरेक्टली रॉयल फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट रूलर जो होगा तो पिता का बेटा होगा जो उसी फैमिली, रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। तो वहां डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ अ पीपल गवर्नमेंट में है ही नहीं।
इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ सरकारें हम बनाते हैं, और सही मायने में डेमोक्रेसी यही है कि गवर्नमेंट हम बनाए, गवर्नमेंट को हम चुने। बहुत ही सिंपल है। चलिए कुछ फीचर को डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो बेसिकली पहला हम लोग ने पढ़ लिया, गवर्नमेंट इज elected by the people। यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाएगी। सेकेंड फीचर हमारा ये रहेगा कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हमारे यहाँ इलेक्शन होगी, जिससे हम अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे। इलेक्शन से हम यहाँ अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे और यहाँ से हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि हम खुद पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में। और ये केवल डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि यहाँ पे जो कॉमन सिटीजन है वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। दूसरा फीचर ये हो गया कि लिखना है तो लिख सकते हैं कि एट अ फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, elections are held in a democratic form of government where we have an opportunity to elect the government or even to be participate in election to be the part of government। थर्ड फीचर में बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इन डेमोक्रेसी में, इन डेमोक्रेसी हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं, हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं स्वतंत्र बोलने के, स्वतंत्र किसी कार्य को करने के, अपने मत को देने की। तो बहुत से राइट्स होते हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी का ये भी एक फीचर है कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सर्टेन राइट्स प्रोवाइड कराता है। तो ये 1 2 3 मेन फीचर हो गए हमारे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को पढ़ा, समझा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसे कहते हैं, इस वर्ड से डिराइव हुआ है, इसके क्या फीचर है, आज हम लोग ने इतना पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बुक में 2-3 केस दिए हुए हैं, पाकिस्तान, चाइना, शायद मैक्सिको का भी होगा, यहाँ क्या हुआ था, क्या सिनेरियो डेवलप हुआ था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ थी या होकर भी ना थी, क्या ऐसा सिनेरियो था, क्या हुआ था, इसकी केस स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेसिकली अभी हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम काफ़ी अच्छे क्वालिटी में वीडियो बना सकें, बट बहुत लंबे टाइम से मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, तो बच्चों ने कहा कि सर ऑनलाइन यूट्यूब पे आप ट्राई करिए, तो हम लोग को बेस्ट रहेगा कि पढ़ पाएंगे, जहाँ से मन करे वहाँ आपका लेक्चर लगा के पढ़ लें। मैंने कहा चलो यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियोस, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आप लोग से दे देता हूँ। नाम तो आपको पता चल ही हो गया, मेरा नाम अभय है और फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से माई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी हमारा फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट होने वाला है। क्लास 10th और 12th मैंने CBSE बोर्ड से कंप्लीट किया है
जहाँ क्लास 10 में मेरे 95% थे। और स्पेशली सोशल साइंस में बात करें तो 99% मार्क्स मैंने लाया था सोशल साइंस में। तो यही एक्सपीरियंस, मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने कैसे आंसर लिखा था, यही सब मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप भी इससे अधिक मार्क्स लेके आ सकें। सिमिलरली मैंने क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ यानी साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया और यहाँ भी मेरे 96% मार्क्स थे। तो बेसिकली पूरा मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी, सही पढ़ने का तरीका, क्या पढ़ना है, कचरा नहीं डालना है दिमाग में, सिंपल जो कंसेप्ट है वो पढ़ने हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम आपको पूरी अच्छी तरह से गाइड करते रहेंगे। चलिए अब सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर में जुड़िए और फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ के आइए। बुक से भी पढ़िए, बुक में क्या है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।